और ये अरबों रुपए का मामला है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी अनडिक्लेयर्ड है, बेनामी है। तो ये देखिए, ये इदारा हमारे लिए मुकद्दम है, मुकर्रम है, मोहतरम है। उस इदारे पे ये जो दाग लगा है ये नहीं लगना चाहिए। और एक म्यार, जो बार बार मैं ये बात कर रहा हूं कि एक म्यार आपने सेट कर दिया काजी फाजीसा साहब के केस में कि उनकी अहलिया कटहरे में खड़ी हुई, उन्होंने अपने असासा जात, अपने टैक्स रिटर्न्स, एफपीआर के मामलात सारे कोर्ट के सामने रखे। तो ये नहीं हो सकता कि एक जज साहब के लिए एहतसाब का और म्यार हो और एक जज साहब के लिए और हो। तो ये तो अभी बहुत खौफनाक इंकशाफात हो रहे हैं और टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आने वाले दिनों में जो सुन रहे हैं कि ये मजीद चीजें सामने आ रही हैं, ये इस तरह तो मामलात आगे नहीं चल सकते। तो चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए कि वो पूरे इदारे को या सारे जज साहबान को इस एक जज की वजह से मशकूक ना करें और तहकीकात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, अगर कोई चीज साबित नहीं होती तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला, मगर तहकीकात लाजिम हैं और ये देखना जरूरी है कि ये मामला किस तरफ जाता है। अब आते हैं कानूनी मामले की तरफ कि देखिए 184(3) का स्कोप जो है उसकी तशरीह बाकी है। मेंटेनेबिलिटी पे बात होगी, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हम भी अपनी राय रखेंगे और कानूनी बहस करेंगे। मगर क्या लाहौर हाई कोर्ट के और पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमात के ज़ेर इल्तवा होते हुए ये केस यहाँ सुना जाना चाहिए या नहीं, ये मेंटेनेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल है। और पॉलिटिकल पार्टीज भरपूर कोर्ट की मावनत भी करेंगी, क्योंकि देखिए इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए, मगर अगर कानूनी लवाजमात पूरे नहीं होंगे तो ये मामला आगे चल नहीं सकेगा। क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट का या फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्यू लिया गया? क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री का व्यू लिया गया? क्या प्लानिंग मिनिस्ट्री का व्यू लिया गया? जब इमरान नियाजी साहब ये 2 असेंबलियां तहलील कर रहे थे और ये फर्द वाहिद की ख्वाहिश थी असेंबलियां तहलील करना और जमहूरी प्रोसेस में रखना डालना, तो क्या उनको नहीं पता था कि जो IMF की डील इमरान नियाजी साहब करके गए हैं उसकी जिम्मेदारी उन पे आती है कि आज जो मईशत के हालात हैं या इतने फाइनेंसेस नहीं हैं या बजट में इलेक्शन के लिए उतनी प्रोविजन नहीं रखी गई इस माली साल में, ये तमाम बातें उनको पता थी। तो फर्द वाहिद की जो एक मंशा पे असेंबली तोड़ी है, तो ये तमाम चीजें उनको पता होनी चाहिए थी। एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, अपना माइंड अप्लाई करके एक डिसीजन लेना चाहिए था। अब दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराना ये तो नामुनासिब बात है। और अब जब असेंबलियां तोड़ी हैं तो फिर कानूनी लवाजमात तो सारे पूरे होंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट की जो शिक है आर्टिकल 224 है उसका क्या बनेगा? केयर टेकर्स होंगे नहीं होंगे? केयर टेकर्स के होते हुए इलेक्शन होंगे? अगर सूबे में इलेक्शन है तो क्या फेडरल गवर्नमेंट रहेगी? अगर सूबे में किसी की हुकूमत आती है तो क्या नेशनल इलेक्शन में वो सूबाई हुकूमत अपनी निगरानी में वो इलेक्शन करवाएगी? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब आना जरूरी है। और आइन की एक शिक है जो कहती है कि कोई भी ऐसी चीज जो मुकर्ररा वक्त के अंदर ना हो, उसका मुकर्ररा वक्त में ना होना उसको इनवैलिड रेंडर नहीं करेगा। तो ये तमाम तर एक कानूनी बहस है जो मेरा ख्याल है अप्रोप्रिएट फोरम पे हो के ऊपर आए तो ये बेहतर होगा। मगर ये खुशाइंद है कि 2 जज साहबान ने रिक्यूज किया एक तनाज़े की वजह से, और बाकी जज साहबान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उन्होंने लिख के उनका इजहार किया है। उनका भी हम बहुत एहतराम करते हैं और बड़े वैलिड पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं जिनका जवाब आना ज़रूरी है। अब कल के दिन की तरफ आते हैं कि इमरान अहमद नियाजी साहब के कल इस्लामाबाद में तोशा खाना का ट्रायल है जिसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी है। अब उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट लगा के FIA को भेजी है कि वो पेश ज़रूर होंगे, मगर वो डॉक्टर ने कहा है कि चंद एहतियाती तदाबीर जो है वो ली जाएं। ये डॉक्टर तब कहाँ था जब रावलपिंडी के जलसे के लिए लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे सरकारी हेलीकॉप्टर पे लैंड करके एरिड यूनिवर्सिटी में सरकारी कुर्सी पे बैठ के, एक सरकारी मोनोग्राम वाली कुर्सी पे बैठ के
तो खिताब फरमाया था, तब डॉक्टर ने नहीं बताया था कि ये धरने में, जलसे में, लॉन्ग मार्च में आपने नहीं जाना। ये डॉक्टर बड़ा सियाना है, ये सिर्फ जब वकील की बारी आती है या अदालत की और जज की बारी आती है, ये तब ज्यादा एहतियाती तदाबीर बताता है। तो ये फर्द जुर्म तो देखिए आयद होनी है, तोशा खाना के केस में पेश होना पड़ेगा। फॉरेन फंडिंग का जो ऑनरेबल जज रक्षदा साहिबा के पास केस है, जिसमें पिछली दफा जमानत पे फैसला महफूज कर लिया गया और उसके फैसला सुनाने से बिल्कुल पहले ये हाई कोर्ट चले गए और स्टे ले आए, उसकी भी पेशी है, उसमें भी पेश होना पड़ेगा।